नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे, जो कि अन अकेडमी के द्वारा संचालित है। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स बेटा अपनी थीम है और आज की पूरी क्लास सोल्जर्स के नाम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आगामी आपकी इंटरव्यू प्रोसेस है उसके पूरे मानक मैं आपको समझाऊंगा, उसके पूरे एलिमेंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या कैसे होता है, क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में ही चल रहे हैं कि सर होता क्या है, ये पूरा प्रोसेस तो समझाइए। तो ज़रा समझाते हैं, क्योंकि सभी ट्रेनर्स हैं, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, हम लोग इंडिविजुअल लेके आ रहे हैं, जैसे टैट उठा के लेके आ गए, एसडी लेके आ गए। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अनअवेयर है अभी भी कि होता क्या है, पहले दिन क्या होता है और आखिरी दिन तक क्या होता है, ये पहला दिन क्या होता है आखिरी दिन क्या होता है, ये नहीं पता कई बच्चों को। जिस प्रकार से बच्चे मुझे क्वेरी करते हैं, मुझे अजीब लगता है कि यार ये एसएसबी जा रहे हैं और इन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है। तो बेटा आज उसी बात को लेकर मैं आपको जानकारी दूंगा, और आपके जो सिपाही बनने के जो एक कदम आपने आगे बढ़ाया है, रिटन एग्जाम आपने पास की है और इंटरव्यू में जब जा रहे हो, तो मेरा भी उसमें मैं सहयोग आपको पूरा देने की कोशिश करूंगा। मेरी बात करूं तो बेटा मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा। इंग्लिश एसएसबी पढ़ाता हूं मैं, और एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स मैंने परस्यू कर रहा हूं, और जैग जज एडवोकेट जनरल के एसएसबी को मैंने बेटा फेज एंड पास किया है। 2 डिफेंस एकेडमी बेटा खुद की मैं रन करता हूं, और पढ़ाने का अनुभव 15 साल से ज़्यादा का है बेटा। रही बात सब्सक्रिप्शन की, अगर किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसको एक सबसे बड़ा काम एक करना है, सबसे पहले तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, क्योंकि मैं देखूंगा उनकी ज़रूरत क्या है, उसी हिसाब से बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। इसलिए 9667177846 इस पे आप कॉल करके और ये कोड लगाकर SKS लाइव आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। बट कोड लगाने से पहले बेटा एक बार कॉल जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अपना जो कोर्स चल रहा है मिशन 2020 90 डेज कोर्स प्लस पे, बहुत ही पॉजिटिवली रन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चे को भी और मुझे भी। तो CDS FCAT CAPF का भी ये कोर्स चल रहा है, ये सेपरेट है, और NDA एयरफोर्स और नेवी का भी सेपरेट कोर्स चल रहा है विथ कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ SSB इंटरव्यू, जिसमें SSB इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन होगी। चलिए 5 डे SSB इंटरव्यू क्या है, ये रिपोर्टिंग से लेकर लास्ट इंटरव्यू तक पूरी कहानी मैं आज आपको समझाऊंगा। अभी तक बेटा 5 डेज ही है, ये ध्यान रखना। हो सकता है डी नोवो पद्धति पर जल्दी ही क्या आ जाए। नोवो का मतलब नया, सब कुछ का SSB का इंटरव्यू का पैटर्न नया हो सकता है, लेकिन वो कब से हो क्या हो उसकी जानकारी अभी पूरी हमारे पास भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो कब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए और आपके सामने कुछ नई चीज़ें रख दी तो रख दी बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो जब आप नई चीज़ें रखेंगे, जब आप फेस करोगे, तब वो चीज़ें क्या आएगी हमारे पास पहुंचेगी। बाकी जो कोई ये कहता है कि हमें मालूम है उनको मालूम है, कुछ मालूम नहीं बेटा। ये प्रोसीजर है, ये कभी भी कैसे भी फौज वाले लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए कोई प्रायर नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि भाई हाँ भाई ये डी नो होगा, इसका ये प्रोसेस होगा। नो, वो तो इंटरव्यू है, आपको तैयारी रखनी है और होगा कुछ ऐसा ही। बस दौड़ भाग का ध्यान रखना, उसमें दौड़ भाग बढ़ जाएगी जहाँ तक हमें लगता है। जहाँ तक हमने सोच रखा है कि उसमें 1600 मीटर की दौड़ हो सकती है, या और जो प्रोसेस है इसे 5 दिन का घटकर 3 दिन का हो जाएगा, जिससे टाइम बचेगा। तो हो सकता है बेटा ऐसा कुछ हो, तो वो आगे की प्रोसेस है, वो होगा तब देखा जाएगा। अभी तो जो चल रहा है भारत के आज़ाद होने से लेकर अब तक, और जब से ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक जो चीज़ चलती आ रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
रिपोर्टिंग MCO, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, स्क्रीनिंग होगी, साइकोलॉजी टेस्ट होंगे, बहुत सारे टैट वैट SRT GTO, ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप में सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और लास्ट में इंटरव्यू, और फिर आपका कॉन्फ्रेंस होगा। बड़ा मजा आएगा। यहाँ तक जब तुम पहुंचोगे तब तक बहुत कुछ चीजें सीखोगे बेटा, बहुत कुछ चीजें सीखोगे। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको सब कुछ नया दिखेगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। SSB में जाना अपने आप में एक काबिलियत की बात होती है। कहते हैं ना कि मेरा बेटा बेटी लाखों में एक है, लाखों में एक हो जाता है जब वो SSB के लिए जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? और जब उसका चयन होता है तो और भी वो उसका क्या है, मापदंड बढ़ जाता है, और कह सकते हैं कि करोड़ों में एक है। बिल्कुल करोड़ों में एक होता है वो। जैसे ही SSB पास कर लेगा और फौज में जाएगा अधिकारी बन के, तो वो करोड़ों में एक हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है बेटा। बहुत ही काम की बात मैं बता रहा हूं आपको कि बेटा मोटिवेशन ये रख के चलो कि जहां तुम SSB में जाओगे वहां तुम्हें सीख के आना है, सिखा के नहीं आना है, सीख के आना है। सबसे पहला कंसेप्ट ये रखो, तैयारी के साथ जाओ, रिपोर्टिंग करो, स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग होने के बाद जो भी प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा उनको एक एक को फेस करो, उनके बारे में जानकारी लेके जाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो जानकारी रखो। सबसे बड़ी बात, अपने विवेक का प्रयोग करो। दुनिया कहेगी, कई बातें कहेंगी। अब जैसे आज मैं भी आपको ज्ञान देने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, अब आपको मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, मेरी बात समझ रहे हो, ये आपके विवेक पे काम करता है। आप मुझे फॉलो करें कोई जरूरी नहीं है, आपका विवेक क्या कहता है उसके हिसाब से चलो। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, जिसको खुद के ऊपर यकीन है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। यकीन होना चाहिए, घमंड नहीं। बस यकीन को यकीन तक रखिए, घमंड मत करो। और हाँ, सीखने की हमेशा भरपूर प्रयास करो। सीखने में आपको लगता है कि ये बात सही कह रहे सर, तो उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लो, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ मेरे अनुभव, मेरे उम्र और जो मेरे पढ़ाने की जो तजुर्बा है और जो मैंने खुद में फेस कर रखा है, उसके अनुभव के आधार पे मैं आपको ये सारी बातें आज बताने जा रहा हूँ। तो बेटा ज़ीरो से लेकर पूरी प्रोसेस को जानेंगे हम, ज़ीरो से लेकर पूरी प्रोसेस को जानेंगे। तो प्रोसेस ये है, सबसे पहले तो ये जानो कि SSB है क्या। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट असेसेस द कैंडिडेट्स फॉर बिकमिंग ऑफिसर इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। The board evaluates the suitability of the candidate for becoming an officer using a standardized protocol of evaluation system which constitutes of personality, intelligence test and interview. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये है डिफेंस। गेटिंग? अगर हम बात करें ITBP, BSF, CRPF, CAPF, सीमा सुरक्षा बल, ये सब जो होते हैं वो होते हैं पैरामिलिट्री में, और ये अपनी क्या है, मिलिट्री में है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी ग्राउंड पे, एयरफोर्स हवा पे और नेवी जल पे हमें दुश्मनों से बचाने के लिए प्रयासरत है और बखूबी अपना काम निभाते आ रहे। नभ स्पृशम दीप्तम, ये एयरफोर्स की पंचलाइन है, भारतीय वायुसेना। रानो वरुण, ये सब क्या है, नेवी के लिए है पंचलाइन। ये भी बेटा ध्यान रखो। गेटिंग? ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी पंचलाइंस होती हैं, जो भी ये मोटिव लाइंस होती हैं, उनके बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आप जानकारी रखो। तो डिफेंस में 3 है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अगर आपको अधिकारी बनना है, इन तीनों में अगर अधिकारी रैंक पे आपको जाना है, ऑफिसर्स रैंक पे जाना है, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो है SSB, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। चाहे आप CDS के मार्फत जाओ, चाहे आप NDA के मार्फत जाओ, चाहे आप वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के साथ जाओ, ये जज एडवोकेट जनरल जो मेरी वाली एंट्री स्कीम है उसके हिसाब से जाओ, चाहे TGC के थ्रू जाओ, चाहे स्पेशल एंट्री नेशनल कैडेट कॉर्प्स से जाओ, चाहे TA टेरिटोरियल आर्मी में जाओ, आर्मी कैडेट कॉलेज, परमानेंट कमीशन, स्पेशल कमीशन, UGC एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के हिसाब से जाओ, चाहे कोई भी हो, चाहे जहाँ पे आपको ऑफिसर के रूप में जाना है, आपको SSB के इस हर्डल को, इस बैरियर को क्रॉस करना है। अब SSB में होता क्या क्या है, दिन 1 से लेकर दिन 5 तक
डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑफिसर्स में इंटेलिजेंस जो रीजनिंग का है, जो टेस्ट है, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते बच्चे। पीपीटीटी इसके अंदर आती है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, पीपीटीटी होता है, ओआईआर होता है। डे 1 में जो पास होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग होने के बाद विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। ग्रुप टास्क इंटरव्यू होता है, ग्रुप टास्क इंटरव्यू होता है डे 4 में भी। और लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है। और जो एयरफोर्स के लिए हैं उनका पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है। जिनको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, जिनको मिग चलानी है, उनका पीएबीटी होता है, जिसको बोलते हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। तो लास्ट में अगर मेरी तस्वीर के पीछे ये चीज़ छुप चुकी हो तो ध्यान रखना, डे 5 में कॉन्फ्रेंस और पीएबीटी है। एक एक खोलेंगे बेटा, चिंता क्यों करते हो। ये लो शुरू करते हैं, एक एक बात हम जानेंगे। एसएसबी सिलेक्शन प्रोसीजर डे 1 रिपोर्टिंग डे। सबसे पहला काम फॉर्म फिलिंग का, दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे ओआईआर मान लो, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट मान लीजिए। अब इसमें क्या होता है, वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल होता है। अब देखो फॉर्म फिलअप हो गया आपका, आपकी डिटेल फिलअप हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए, ये तो उनको जानने जाना भाई कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। और उसके बाद में क्या होता है आपका स्क्रीन टेस्ट होता है। उसमें उसके दो भाग होते हैं, पहला तो होता है पीपीटीटी और एक होता है ओआईआर। अब ओआईआर में क्या होता है, वर्बल टेस्ट होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। 50-50 प्रश्न होते हैं, 30-30 मिनट आपको दिए जाते हैं। डन बेटा। अब ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन 30-30 मिनट। चलिए आगे। अब अगर हम बात करें दूसरा जो प्रकार इसका, वो है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। कुछ ऐसी ब्लर सी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, धुंधली पिक्चर आपको दिखाई जाएगी और आपको दिए जाएंगे क्या दिए जाएंगे आपको दिए जाएंगे 30 सेकेंड टू ऑब्जर्व द पिक्चर, 1 मिनट टू नोट डाउन ए फ्यू डिटेल। कुछ विशेष डिटेल होती है वो लिखने के लिए आपको 1 मिनट मिलती है, और फिर 4 मिनट मिलती है उसके ऊपर स्टोरी बनाने के लिए। अब देखो बेटा, इसके ऊपर मैंने खूब सारे वीडियो बना रखे, खूब पीपीटीटी पर, पीछे देखना। इसमें मैं आपको सारांश बता देता हूँ। बी रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करें, वास्तविक रहें, रियलिस्टिक रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अवॉइड राइटिंग समथिंग विच इज नो वे रिलेटेड टू स्टोरी। अवॉइड राइटिंग समथिंग, ऐसी चीज़ों को मत लिखो जो स्टोरी में है ही नहीं। ज़्यादा काल्पनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टोरी में दिया है उसकी एज, मूड, ठीक है, नेम, जेंडर, उसका नाम रख दिया, उसकी एज रख दी, उसका मूड रख दिया, और जो देख रहे हो उसको पॉजिटिवली डील करते हुए स्टोरी बना डालो बस। फिर क्या होता है, उसी चीज़ को डिस्कशन किया जाता है। तो पीपीटीटी में क्या हो गया बेटा, पीपीटीटी में सबसे पहले तो आपको एक पिक्चर दिखा दी, याद रखना 30 सेकेंड, 1 मिनट और 4 मिनट। 30 सेकेंड दिखाने की, 1 मिनट को डिटेल्स लिखने की, 4 मिनट में उसको लिखने की। अब जो लिखा आपने उसको आपको क्या करना है, नरेट करना है, इंडिविजुअल नरेशन होगा उसका। हर एक को उस पिक्चर के बारे में बताना पड़ेगा, और फिर उसी पिक्चर को लेकर क्या होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। फिर उसी पिक्चर को लेकर आपका क्या होगा बेटा, ग्रुप डिस्कशन होगा। तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट हो गया वो। ओके, अब यहां पे डिस्कशन मतलब ग्रुप डिस्कशन। जीडी होगी आपकी, क्या होगी, जीडी होगी बेटा ना सभी। देखो ये चेस्ट नंबर मिलते हैं वहां जाके। कैंडिडेट की इसी से पहचान होती है भाई, कैंडिडेट की जो है वो इसी से क्या होती है, पहचान होती है। ओके, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4, ये रहा। तो पीपीटीटी होगा आपका पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट। पहले पिक्चर को आप परसेप्ट करके उसके बारे में कुछ लिखोगे, कुछ बोलोगे,
और उसके बाद में उसी पिक्चर को देख के डिस्कस करोगे। अब इस जीडी के अंदर होता क्या क्या है वो आगे का विषय है, वो मैं आपको पूरा फिर से बता दूंगा, चिंता मत करो। फिर होता है साइकोलॉजी टेस्ट इन एसएसबी। साइकोलॉजी टेस्ट में क्या होता है? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। 4 पे निर्भर है ये साइकोलॉजी टेस्ट। किस पर निर्भर है? 4 पर। टेट, साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? टेट। उसके बाद होता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये 4 साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, याद रखना। टेट, वैट, एसआरटी, एसडी। अब एक एक के बारे में जानते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता क्या है? अब देखो बेटा, एक बात समझ लो सब लोग, एक बात समझ लो कि आपके अंदर कुछ OLQs होनी चाहिए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। वो OLQ होती है 15 OLQs होती है। कोई जरूरी नहीं है 15 ही हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर वो 15 है क्या। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा भी बहुत अच्छी बात है। तो लगभग 15 एक OLQ का फॉर्मेट चलता है फौज में, उसके बारे में मैंने क्लास दे रखी है, मेरे पीछे वाली क्लास में देखना, उसमें OLQ पे पूरा डिस्कस कर रखा है। तो उस OLQ उस बंदे में है या नहीं, वो इनके माध्यम से ज्ञात किया जाता है, इन टेस्टों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, इन अलग अलग फेजेस से ज्ञात किया जाता है। अब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में होता क्या है? 12 पिक्चर होती है, 11 तो हेजी होती है, मतलब ब्लर पिक्चर होती है, और एक होती है खाली, जिसमें आपको अपनी कल्पना के अनुसार उस पिक्चर को मानना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। 30 सेकेंड आपको सोचने के लिए दिए जाएंगे और 4 मिनट आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। 30 मिनट सोचने के लिए, 4 मिनट लिखने के लिए दिए जाएंगे। अब बेटा बात है क्या, ये समझो। मैं एक स्लाइड ले लेता हूं और आपको इसकी थोड़ी सी गहराई बता देता हूं। मुझे 1 मिनट दीजिए बच्चों, 1 मिनट, एक स्लाइड ले लेते हैं यार। ठीक है, अब होता क्या वो सुनते जाओ। अब तक हमने क्या देखा? एसएसबी क्या है, डन। 1947 जब से भारत आजाद तब तक एसएसबी सेम प्रोसेस पे चल रही है। जल्दी ही एक नया आ सकता है, डी नोवो एसएसबी। ये बात सबकी क्लियर होगी। अभी तक डी नोवो नहीं चल रहा है। बच्चे फोन कर करके पूछते हैं सर नया प्रोसेस है क्या? बेटा सुन लो, फोन करने के लिए मना नहीं करता हूं, फोन करो, पूछो, लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी तो पूछ लो। मैंने कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि बेटा आपने क्यों फोन किया। मैं मेरे नंबर बता देता हूं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सुन लीजिए, शायद सारी क्वेरीज आपकी यहीं इस वीडियो से खत्म हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो डी नोवो एसएसबी अभी नहीं है, आ सकता है इस बार से ही आ जाए, कोई इसका मापदंड नहीं है। ये तो डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं। तो एसएसबी 1947 से लेकर अब तक वैसे चल रहा है। एसएसबी एक 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें आप विजिट करते हैं विभिन्न बोर्ड पे, चाहे वो भोपाल बोर्ड हो, चाहे इलाहाबाद बोर्ड हो, जिसको आप डेट अभी सेलेक्ट कर रहे हो। जब आप विजिट करोगे तो आप जब फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो आपको मिलेगा किराया फेयर। मेरी बात समझो, आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। किराया मिलेगा, आपको उस किराए का क्या करना है? पासबुक। उस किराए के लिए पासबुक लेके जानी पड़ सकती है। पहले तो कैश में देते थे, और अभी भी हाल फिलहाल में कई सिलेक्शन बोर्ड पे कैश में भी दिए हैं। तो आपको अपनी बैंक डिटेल कैरी करके लेके जाना है, इसमें कोई वजन नहीं लगना, आपके एक पासबुक लेके जानी, ठीक है? ओके। और ये किसको मिलता है? जो पहली बार इंटरव्यू देने जाता है उसी को किराया मिलता है।
विजिट करोगे, विजिट करने के बाद में आपसे फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद में आपको आपका चेस्ट नंबर वगैरह एलोकेट होंगे। होने के बाद आपके क्या होंगे, पीपीडीटी होगी और क्या होगी, ओआईआर होगी। पीपीडीटी को क्या बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट या फिर डिस्कशन टेस्ट। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट जो होता है आपका, वो आपको फेस करना है ये डे फर्स्ट में। अब ये क्लियर करने के बाद होता है, आप उसको कहेंगे स्क्रीन इन हो गया। स्क्रीन इन होने के बाद में कई प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिनमें से क्या क्या टेस्ट हैं, टैट, वैट, एसआरटी, एसडी। टैट को क्या कहते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। वैट को क्या कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एसआरटी को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और एसडी का मतलब होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। टैट सबसे बड़ा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ध्यान रखना। अब टैट में क्या होता है ये सुन लो। टैट में क्या होता है, टैट में आपको 12 पिक्चर दिखाई जाएगी, जिनमें 11 भरी हुई मतलब चित्र होंगे उसके ऊपर, और एक होगी क्या, ब्लैंक। आपको पीपीडीटी के मार्फत ही, पीपीडीटी के जैसे इन 11 जो पिक्चर्स है उनकी स्टोरी बनानी है। बस पीपीडीटी में क्या होता है, थोड़ा सी शॉर्ट चलता है काम और उस पर डिस्कशन होता है। इसमें क्या है, आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और इसमें हीरोइक अप्रोच आपको दिखाना पड़ेगा। भाई हीरो ने ये किया, वो किया, ये किया और लास्ट में उसको जीत मिल गई। इस तरह से आपको हीरोइक अप्रोच दिखाना अच्छा लगेगा टैट में। 11 पिक्चर आप रिलेटेड कहानी लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग कहानी लिख सकते हो। और बार भी होती है क्या, आपकी ब्लैंक, जो 11 के अनुसार आप एक अपनी परिकल्पना, अपनी जो एजम्पशन है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये होती है आपकी टैट। अब टैट के बाद क्या आता है, वैट आता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और हाँ, टैट में मैंने आपको कहा था कि कोई भी नेगेटिव बातें आपको लिखनी नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 30 सेकेंड सोचने के, 4 मिनट लिखने के, याद रखना। चलिए, वैट में क्या होता है, वैट में क्या होता है जरा बता दो। वैट में बात यह है भैया कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसको कहते हैं। टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड मेंटेलिटी फंक्शन। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ड शोन। 60 शब्द होंगे, 15 सेकेंड एक के होंगे, और एक शब्द है उसके ऊपर लिखना है। जैसे एग्जांपल आ गया लव। लव कैन मेक अस टू फील जॉयफुल। लव इन लाइफ कैन मेक इट कलरफुल। मतलब कुछ भी, जैसे आपने एक वर्ड लिया, उस वर्ड के ऊपर आपने सेंटेंस। अब कुछ भी का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। कुछ भी में कुछ पॉइंट होते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेट होना चाहिए, छोटी मोटी मिस्टेक चल सकती है। तीसरी बात, सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। और चौथा ब्रह्मास्त्र, शॉर्ट, फाइन एंड इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं, क्या, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेंथी सेंटेंस नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर सेंटेंस लिखे हो तो उसको पूरा करना है। वर्ड देख रहे हो तुम लोग लिखने के लिए, उसको पूरा करना है, ये नहीं उसको आधा अधूरा छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें समय मिलेगा मात्र 15 सेकेंड सोचने का, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट।
जिसको हम बोलते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT जिसको बोलते हैं। SRT में क्या होता है, कोई आपको परिस्थिति दे दी, गेटिंग, कोई आपको कंडीशन दे दी, शर्त दे दी, माना कि तुम सड़क से गुजर रहे हो, कुछ गुंडे जो है लड़की को छेड़ रहे, तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे, कई लोग कहेंगे भाई निकल जाएंगे हम तो सीधे सीधे। हाँ तो निकल जाओ, क्या दिक्कत है, लेकिन तुम्हें नंबर कम मिलेंगे। गलत कुछ नहीं है, तुम कहोगे कि मैं रुक के देखूंगा, फोन करूंगा, स्थिति का जायजा लेते हुए पुलिस को कॉल करूंगा, पुलिस आने तक उनके नजर रखूंगा, पुलिस आने के बाद उनका जो होगा सो आप जानते। तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुंडों को पकड़ने का काम आपका नहीं है, पुलिस को आप फोन करोगे, पुलिस टाइम पे आएगी। और आपने एक आम नागरिक का बहुत अच्छा फर्ज निभाया कि जब आम नागरिक ने देखा कि कहीं अत्याचार हो रहा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और ध्यान रखना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में पुलिस भी टाइम पे आती है, डॉक्टर भी टाइम पे आते हैं, एम्बुलेंस भी टाइम पे आती है, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आती है, चाहे वास्तविकता में आए चाहे नहीं आए, क्योंकि अपना जो कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए, अपना पॉजिटिव होना चाहिए। तो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट, 60 सिचुएशन दी जाएगी और उसको आंसर करना होगा आपको कितने, 30 मिनट में। 60 सिचुएशन, इसके ऊपर बहुत शानदार वीडियोस बना रखे मैंने और प्रैक्टिस करवाई बच्चों को खूब। और 30 मिनट में आपको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए, भारत बंद इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड व्हाइल यू आर ऑन लीव। योर लीव इज टू बी फिनिश्ड ऑन द डे ऑफ भारत बंद। ही gets in touch with the unit via telephone in view of Bandh leaving his house in sufficient time so that he is not for duty, will contact SHO of the concerned police station and ask to make arrangement for his safe travel, will request the protester and to let him go as he is on a national duty. Your leave is to be finished on the day of Bandh. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कोई भी फौजी या फिर कोई इमरजेंसी को नहीं दिखा गया, लीव पूरी हो रही है और उस दिन बंद है, तो आप क्या करोगे? अधिकारियों से संपर्क में आओगे, उनको पूरी सिचुएशन के बारे में बताओगे कि भाई बंद है तो मैं नहीं निकल सकता और आपके वहाँ पे कोई इमरजेंसी है नहीं जो मैं इतना रिस्क लेकर आऊँ। ओके, तो वही बात है, यहाँ पे आपको बताना है। फिर आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, SDT। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने आपके बारे में आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके दोस्त लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, और आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। ये सारी बातें आपको SDT में, ये बेटा इसके ऊपर क्लास बनेगी पूरी, ये 5 है ना, ये याद रख लेना, यही पूछते हैं अधिकतर। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, तो बताओ क्या सोचते हो, घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, दोस्त लोग क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, और किस प्रकार के व्यक्ति आप बनना चाहते हो। तो बेटा नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? नेगेटिव बातें भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव ऐसे लिखनी पड़ेगी जो कि क्या बन जाए आपके लिए पॉजिटिव। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा पूरा, तभी बात चल पाएगी। SSB सिलेक्शन प्रोसेस डे 3, GD होगी, ग्रुप डिस्कशन, जो PPDT जैसी नहीं होगी, किसी पॉइंट पे होगी। GD 2 बार हुई ना, एक तो PPDT वाले दिन पहले दिन और एक अब तीसरे दिन। तो ये नॉर्मल GD मतलब जिसपे कोई टॉपिक दी जाएगी आपको, उस टॉपिक पे आपको बोलना रहेगा। मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होंगे, स्नेक रेस होगी, लेक्चरेट होंगे और हाफ ग्रुप टास्क होगा। अब बच्चों को जो दिक्कत आ रही है, जिसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाने जाऊंगा, वो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GP, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बने हुए नहीं है। मैं आपको बेटा इसके बारे में बताऊंगा, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या होता है, स्नेक रेस क्या है सर, ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें 2 दिन का। 2 दिन में आपके पास ये वीडियो आ जाएगा और फिर आप उसको देख लेना। डे 4 में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं, 10 ऑब्स्टेकल होंगे, 55 पॉइंट होंगे, 3 मिनट में आपको ऑब्स्टेकल क्लियर करने हैं। 10 दूसरा कमांड टास्क CT, 1 से 2 ऑब्स्टेकल होगा, टाइम होगा 10 मिनट का। FGT फाइनल ग्रुप टास्क होगा, सारे ग्रुप के अंदर आपको ये टास्क करने, ये ग्राउंड टास्क होते हैं सारे। और हो सकता है आप फाइनल ग्रुप टास्क करते करते ही आपको कच्चे और उसमें टीचर में आपको इंटरव्यू के लिए ले जाएं, तो पर्सनल इंटरव्यू उस वक्त भी हो सकता है, डे 3 भी हो सकता है और डे 4 वाले दिन भी। फिर आता है बेटा आपका क्या, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जब होती है तो मीटिंग विद सिलेक्शन स्टाफ, जो सिलेक्शन स्टाफ उसके साथ उनके साथ आपकी
मीटिंग होती है, आस्किंग योर 5 डे एक्सपीरियंस, वो आपसे आपके 5 दिन का अनुभव पूछेंगे और सुझाव जानने की कोशिश करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इधर उधर की बातें पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे और कॉन्फ्रेंस तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बेटा। अनाउंसमेंट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, और अनाउंसमेंट होते ही आपके चेस्ट नंबर जैसे मान लीजिए 22, उसके ऊपर क्या लग जाएगा प्लस, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, बेहतरीन काम कर लिया है, आप अब मेडिकल के लिए जा सकते हैं। दे डू इट फॉर अस, वो हमारे लिए करते हैं। मैं चाहता हूं आप भी जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ करो। हम हैं आम नागरिक बेटा, सिटीजन, और आप बन जाओगे आर्मी पर्सोनल। बेटा हमारे लिए इतना भी नहीं करोगे, हमारी रक्षा करने का काम नहीं है आपका, तो जल्द से जल्द एसएसबी आपको क्या करनी है, पास करनी है। मुझसे क्या बन पड़ता है वो मैं करूँगा बेटा। मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आउट हुआ था, बहुत दर्द हुआ था मुझे, और जब जब एसएसबी की बात करता हूँ कि ये बात जहन में रहती है। बट कोई बात नहीं बेटा, आज मेरे कितने ही बच्चे वर्दी में हैं और उन्होंने अपनी वर्दी को कमाया है, मेहनत के साथ कमाया है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। ग्रुप टास्क क्या होता है, कैसे उसको फेस करना होता है, आपको कैसे उसमें रिएक्ट करना है, उसके बारे में बताऊंगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि सर और भी जल्दी आए, तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपने इस क्लास को कैसा पाया, क्या समझे आप, और ये सारी बातें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करनी पड़ेगी और मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा बेटा। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको किस मामले में क्या चीज़ें और अच्छी चाहिए। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ग्रुप प्लानिंग के बारे में बताऊँ, तो अगर ग्रुप प्लानिंग के बारे में पहले बताना है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा उसी वीडियो को मैं सबसे पहले बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे आपसे यही निवेदन है, तैयारी अच्छी करें। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 9667177846। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।